देखिए देश दुनिया की अहम खबरें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि विपक्ष बहुत अच्छी तरह से एकजुट है और निचले स्तर पर भी बेहद अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक छिपी हुई अंतर्निहित निर्माण प्रक्रिया चल रही है और ये अगले आम चुनावों में लोगों को आश्चर्यचकित करेगी। अमेरिका के 3 शहरों के दौरे पर आए गांधी ने यहां नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत के दौरान कई सवालों के जवाब में ये टिप्पणी की। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने अपना दबदबा जारी रखते हुए चीन प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 2-1 से हराकर चौथी बार एशिया कप खिताब जीत लिया। अंगद वीर सिंह ने 13वें, अरजीत सिंह ने 20वें मिनट में गोल किए। पाकिस्तान की ओर से एकमात्र गोल 37वें मिनट में अब्दुल बशरत ने किया। इस टूर्नामेंट में अपना अजय प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने मलेशिया में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष जूनियर विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में आज राज्य मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक होने वाली है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान की गई 5 गारंटियों को लागू करने के फैसले होने की संभावना है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वित्त विभाग ने बुधवार को मंत्रिपरिषद के सामने एक प्रस्तुति के माध्यम से इन गारंटियों के लागू करने के लिए कई विकल्प रखे। अंतिम रूपरेखा पर आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। दिल्ली एनसीआर में मई के बाद जून की शुरुआत भी राहत भरी रही। कई दिनों से तेज हवा और बारिश के कारण गुरुवार को भी अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज हुआ। दिल्ली के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन गुरुवार को कोलोराडो में अमेरिकी वायुसेना अकादमी के उपाधिकरण समारोह के दौरान लड़खड़ा कर गिर पड़े। दरअसल प्रमाण पत्र देने के बाद बाइडेन जैसे ही आगे बढ़े, उनका पैर सैंडबैग में फंस गया और वह गिर गए। हालांकि गिरने के तुरंत बाद उन्हें वायुसेना के अधिकारी के साथ साथ उनके यूएस सीक्रेट सर्विस के 2 सदस्यों द्वारा उठाया गया। वह जल्दी से उठे और वापस अपनी सीट पर चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में अमेरिका के राजकीय दौरे पर जाने वाले हैं। उनके दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए भारत अमेरिका व्यापार परिषद के अध्यक्ष अतुल केशव ने कहा कि इस यात्रा पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं। परिषद ने कहा कि भारत और अमेरिका न सिर्फ लोकतंत्र के लिहाज से दुनिया में सबसे अहम स्थान रखते हैं, बल्कि दोनों वैश्विक शक्तियां किसी भी संभावित संघर्ष को रोकने में भी सक्षम है। वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका भी चर्चा आज पूरी दुनिया कर रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा कि नेपाल और भारत के संबंध सदियों पुराने और बहुआयामी हैं। ये संबंध एक तरफ हमारी समृद्ध परंपरा और सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक आर्थिक संपर्क पर, तो दूसरी तरफ समानता, आपसी सम्मान, समझ और सहयोग के सार्वभौम सिद्धांतों पर आधारित है। प्रचंड ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के आर्थिक और विकास परिदृश्य में शानदार बदलाव को देखकर बेहद खुश हूँ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को यहां एक विशेष अदालत को बताया कि उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी फरवरी 2021 में दक्षिण मुंबई में अपने आवास एंटीलिया के पास विस्फोटकों से लदी एक कार बरामद होने की घटना के बाद आतंकित थे। एजेंसी ने बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एक हलफनामा दाखिल किया। सचिन वाजे एंटीलिया बम कांड और उसके बाद कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या से संबंधित मामलों में मुख्य आरोपी हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से सीमा पर बैठे आतंकी संगठनों ने आगामी श्री अमरनाथ यात्रा में खलल डालने के लिए साजिश शुरू कर दी है। आईएसआई के कहने पर पाकिस्तानी रेंजरों और पाकिस्तानी सैनिकों के बंकरों में लश्कर और जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षित आतंकियों को पनाह दी गई है। भारत में चीतों के पुनर्वास के लिए बनाई गई 11 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष राजेश गोपाल ने चीतों को बड़े अनुकूलन बाड़ों में रखने के विचार को खारिज करते हुए कहा कि हमने 50 साल में बाघों को संभाला है, चीते को भी संभालेंगे। उन्होंने कहा कि बाड़बंदी से चीतों की प्राकृतिक गतिविधियां बाधित हो सकती हैं। इसके अलावा चीतों की आबादी के बीच आनुवंशिक आदान प्रदान को नुकसान पहुंच सकता है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से